ओम शांति। आज खुदाई खिदमतगार बनकर सेवा कैसे करें, ये बात समझते हैं। सबसे पहले तो जानते हैं कि खुदाई और खिदमतगार बाबा किसको कहते हैं। खुदाई माना खुदा और खिदमतगार माना आत्मा। खुदा जब धरा पर आते हैं तो आकर के किसकी सेवा करते हैं? आत्माओं की ही खिदमत करते हैं, सेवा करते हैं। पहले पहले वो मेरी सेवा करते हैं। हमें क्या समझना है कि पहले पहले बाबा आकर मेरी सेवा करता है, फिर मुझे खिदमतगार बनाकर बाप से जो सेवा बाबा ने मेरी की है, यानी जो भी मुझे ज्ञान, गुण, शक्ति, समय, संकल्प की जो भी समझ मुझे दी है, जो भी बाबा ने मुझे अनुभव कराए हैं, मैं भी दूसरों की वैसे ही सेवा करूं जैसी बाबा ने मेरी की है। ब्रह्मा बाबा भी क्या करते थे? बाबा जैसे ही ब्रह्मा बाबा को जैसा पढ़ाते थे, ब्रह्मा बाबा भी वैसा ही हम बच्चों को पढ़ाते हैं। वही अनुभव अपने, वही जीवन की सारी घटनाएं बाबा हमको बताते हैं ताकि हमें भी सीख मिले, समझ मिले। जैसे बाबा ने मुझे समझाकर मेरी सेवा कर दी, वैसे हमें भी अनेक आत्माओं को ज्ञान, गुण, शक्ति, समय, संकल्प की समझ देकर उन्हें समझाकर उनकी सेवा करनी है। हमें भी क्या बनना है? खुदाई खिदमतगार। जो बाप की सेवा वही हम सबकी सेवा। और बाबा सबसे बड़ी सेवा कौन सी बताते हैं? कि मेरा परिचय देना सबसे बड़ी सेवा है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने कहा, पहले पहले मैं पढ़ता हूँ फिर ही तुम पढ़ते हो। तो हमें भी जब ये ज्ञान की समझ आ जाए तो हमें भी दूसरों को पढ़ाना है, उन्हों का कल्याण करना है। सबसे बड़ी सेवा है एक बाप को याद करना और दूसरों को कराना, क्योंकि जब वो मुझे याद करेंगे तभी वो अपने दुखों से छूटेंगे। क्योंकि हम सबके दुख अलग अलग हैं, इसलिए जो बाप को आत्मा समझकर याद करेगा, बाबा उसके सभी दुखों को दूर कर देंगे। अब याद कैसे करना होता है? अपने को आत्मा समझो। अब याद तो हम भक्ति में भी करते थे, और भक्ति में हमारी याद कैसी थी? बस मांगते ही रहते थे, हे भगवान सुख दे, शांति दे, नौकरी दे, बेटा दे, शादी करवा दे। फिर भगवान आकर कहता है कि मांगना ही है तो एक मुझे ही मांग लो ताकि तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाए। एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक राज्य में एक राजा ने एक एग्जीबिशन अपने राज्य में लगवाई कि जिसके अंदर हर एक प्रकार का सामान था, हर एक प्रकार का, कोई कुछ भी लो। और कंडीशन क्या थी? जो जिस चीज को हाथ लगाएगा वो चीज उसकी ही हो जाएगी। फिर धीरे धीरे देखने वालों की, उसको ले जाने वालों की भीड़ लग गई। तो क्योंकि वो तो एक मैन उस इंसान को खोजना चाह रहा था कि कौन इस ज्ञान की बात को समझेगा कि एग्जीबिशन जो लगाई है वो राजा ने किस मकसद से लगाई है। वो बस उस आदमी को ढूंढना चाह रहा था। आते गए और जिस चीज़ को हाथ लगाया वो उसकी हो गई। यानी कंडीशन क्या थी? जिस चीज़ को हाथ लगाना। और चीज़ क्या थी? एक थी। अगर मान लो जूते दो होंगे तो एक जूता था, एक को हाथ लगा दे तो वो ही लेके हो जाएगा, दूसरे को नहीं ले जा सकता, क्योंकि एक एक चीज़ का ही वहाँ पर वो लगाया हुआ था। एक एक चीज़ रखी हुई थी, एक नहीं थी, आधी अधूरी चीज़ थी मतलब। लेकिन सब आ रहे थे, ले जा रहे थे। बोला फ्री है ना, कुछ भी है अपना लेकर चलो, बस मिल रहा है तो ले जाओ, चाहे अधूरी हो।
लेकिन एक समझदार व्यक्ति जब उस एग्जीबिशन के अंदर आता है, वो देखता है एक जुटता है, फिर ऊपर जाता है। वो सारी एग्जीबिशन को देखता है और वहाँ जाकर के चुपचाप खड़ा हो जाता है, कुछ खरीदता नहीं है। फिर राजा उसके पास जाता है और बोलता है, भाई तुम्हें कुछ पसंद नहीं आया? इतना सब कुछ है, सब ले जाने लग रहे हैं, क्या तुम्हें कुछ समझ नहीं आया? वो कहता है, बोला इस आधी अधूरी चीज का ले जाकर मैं क्या करूँगा? उसने क्या किया कि हाथ राजा के ऊपर ही धर दिया कि जब राजा ही मेरा हो गया तो सारा राज्य मेरा हो गया। क्योंकि कंडीशन थी ना कि जो भी इस एग्जीबिशन में जिसको हाथ लगा देगा वो उसका हो जाएगा। तो एग्जीबिशन के उसके अंदर राजा भी था, राजा को ही छू लिया तो सब कुछ उसका राज्य हो गया। वो कहता है अब मेरा सब कुछ हो गया। तो राजा कहता है बस मुझे यही तो चाहिए था। अब इस कहानी के माध्यम से हम यही समझते हैं कि संसार में हम जिन जिन चीजों के पास भाग रहे हैं असल में सब ही विनाशी हैं, लेकिन शरीर चलाने के लिए वो चाहिए भी, ठीक। लेकिन परमात्मा हमें आकर ये ही समझ देते हैं कि तू इन चीजों को, वस्तुओं को मेरे से मांगने में अपना समय व्यर्थ गवा रहा है, इससे तो अच्छा है तू मुझे ही मांग ले। जब भगवान ही मेरा हो जाएगा तो भगवान का जो भी वर्षा है, जो भी खजाने हैं, वो तो स्वतः ही मेरे हो जाएंगे। भगवान भी कहता है कि मांगन ही आओ हो, कदे मिलन ने भी आ जाया करो। क्योंकि मंदिर में हम क्या करते थे, भक्ति मार्ग में मांगना ही होता था, कभी सुख, कभी शांति, कभी कुछ इच्छा, कामनाएं, कुछ ना कुछ लगा रहता था। परमात्मा भी बैठा बैठा सोचने लगा कि संसार में मनुष्य आत्माएं मैंने भेजा तो क्या करने था, और ये कर क्या रहे हैं, उल्टा मेरे से ही मांग रहे हैं। तो भगवान कहता है मांगना ही है तो मुझे ही मांग लो ना। फिर वो तरीका भी बताता है कि मांगने से अच्छा मरना है। क्योंकि जब हम इन इच्छाओं से, अपेक्षाओं से मर जाते हैं तब हम अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाते हैं। और जब ही बाबा ने कहा जब तू आत्मा समझकर मुझे याद करेगा तब मैं तेरी सर्व कामनाएं पूर्ण करूंगा, तब मेरा सारा वर्षा तेरा हो जाएगा। यानी शरीर से मरना नहीं है। भगवान कह रहा है तू बस मुझ पे मर जा, यानी इन इच्छाओं को छोड़, अपेक्षाओं को छोड़, देहधारियों को छोड़, सब कुछ छोड़ना माना बुद्धि से छूटना। क्योंकि जब यहाँ से हम छूटेंगे तो परमात्मा को याद कर सकेंगे, और वो स्थिति ही आत्मिक स्थिति है। फिर तू मुझे याद कर तो जो भी कुछ मेरा है वो सब कुछ तेरा हो जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि भगवान के पास खुद भगवान भी मिलता है और उसके वरदान भी, यानी जो भी हम इच्छा रखते हैं वो भी। भक्ति में तो वरदान ले लिए, लेकिन भगवान का मिलना कब होगा? जब तू आत्मा समझ मुझ पर बलिहार जाएगा। हम सबको सच्ची सच्ची सेवा करनी है, खुदा का सच्चा पता बताना है, और खुद का, आत्मा का भी सच्चा सच्चा पता बताकर उस आत्मा का उसके ही द्वारा परमात्मा के साथ बुद्धि योग को जोड़ना है। ये सच्ची सेवा हमें करनी है। और जितनी हम ये सच्ची सेवा करेंगे, जितना ही उन आत्माओं का योग परमात्मा से लग जाएगा, तब हमें उनके द्वारा दुआओं का बल हमें मिलेगा। वो सब आत्माएं हमें दुआएं देंगी तो हमारा बल जमा होगा, हमारा पुण्य का खाता बढ़ता जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि जितनी सेवा करोगे उतना मेवा मिलेगा। दुआओं का बल, खुशी का बल, संतुष्टता का बल हम सबको मिलता जाएगा। इसीलिए कहा गया है दुआओं के बल में अथाह ताकत है। क्योंकि जहाँ पर पैसा, धन,
प्रतिष्ठा, पोजीशन, पद सब फेल हो जाते हैं, तो वहाँ पर क्या काम आता है? एक दुआ का, पुण्य का बल ही वहाँ काम आता है। तो अगर जीवन में कमाई हमें 2 प्रकार की करनी है, बाबा कहते हैं ना, जिस्मानी कमाई भी करो लेकिन रूहानी कमाई भी करो। दुआओं का बल भी जमा करो और इस शरीर निर्वाह अर्थ चलाने के लिए कमाई भी करो, कर्म भी करो। जितनी हम जीवन में दुआएं कमाते हैं उतना ही हमारा जीवन निर्विघ्न बन जाता है, क्योंकि दुआओं में किसी का भी स्वार्थ नहीं समाया हुआ होता। जहाँ स्वार्थ है वहीं विघ्न है, दुख है, और जहाँ निस्वार्थ की सेवा है वहाँ ही सुख है। इसीलिए हमें भी सबको सुख देना है और सुख लेना है, सच्ची सच्ची कमाई करनी है। ओम शांति।